हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन से दैट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ नर्वस सिस्टम इज। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि जो नर्वस सिस्टम है उसका कनेक्टिव टिश्यू क्या कहलाता है। ऑप्शंस आर गिवन। बच्चों इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ नर्वस सिस्टम इज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ नर्वस सिस्टम। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करेंगे तो देखिए, जो नर्वस सिस्टम का जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लिया। और न्यूरोग्लिया के बारे में अगर बात करेंगे तो इसको हम लोग नर्व ग्लू के नाम से भी जानते हैं, दैट इज नोन एज द नर्व ग्लू। और ये जो सेल्स होते हैं, दिस सेल्स आर बेसिकली नॉन कंडक्टिव। और इसका रोल क्या होता है? तो इसका जो रोल होता है, ये क्या करते हैं बेसिकली, एक सपोर्ट सिस्टम अगर हम बात करेंगे तो ये एक तरह का सपोर्ट सिस्टम न्यूरॉन्स को देते हैं। और अगर बात करेंगे तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है नर्वस सिस्टम में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करेंगे एडिपोज टिश्यू के बारे में, तो एडिपोज टिश्यू जो होता है, एडिपोज टिश्यू, तो ये जो टिश्यू होता है बेसिकली हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक फैट जो होता है, फैट डिपोजिशन। तो फैट डिपोजिशन में जो टिश्यूज होता है वो है हमारा एडिपोज टिश्यू। और इसको हम लोग इसलिए बॉडी फैट के नाम से भी जानते हैं, बॉडी फैट टिश्यू। और ये हमारे बॉडी में हर जगह है, बेसिकली स्किन में और इंटरनल ऑर्गन्स में। एंड अगर बात करेंगे हम लोग एरियोलर टिश्यू के बारे में, एरियोलर टिश्यू के बारे में, तो ये जो एरियोलर टिश्यू है बेसिकली ये किस तरह का टिश्यू है? तो अगर हम बात करेंगे एरियोलर टिश्यू के बारे में तो हम बोल सकते हैं कि ये एरियोलर टिश्यू एक तरह का ऐसा टिश्यू है विच कनेक्ट्स एंड सराउंड्स डिफरेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। और इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है? सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, न्यूट्रिशन टू दी सेल। So from this we can say that our correct answer to the question, that is the option C. So this is the final answer to our questions. Hope you understood it well. Best of luck.